तर्पण की भूमि। Coming to the issue, sir, have patience. कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। I am giving my answer. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। शिक्षा को रणभूमि मत बनाओ। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। यूं तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की औपचारिक शिक्षा को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं और मजाक भी बनते रहे हैं, लेकिन लोकसभा में अपनी वाक कला से उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग या तो उनके प्रशंसक होंगे या आलोचक। उनके आलोचक जहां उनके भाषण को ड्रामा करार देने से नहीं चूके, वहीं ऋषि कपूर जैसे विख्यात सिने स्टार ने उन्हें लेडी अमिताभ करार दे दिया तो परेश रावल ने सुनामी। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषण पर ट्वीट किया और कहा, सत्यमेव जयते। 1/5/2014 से लेकर 23/2/2016 तक सामान्य नागरिकों के 66,230 ग्रीवियंसेस मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए, और इस काल अवधि में मैंने लगभग 61,892 समस्याओं का समाधान किया। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा, किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। आई एम कमिंग टू द इशू, सर, हैव पेशेंस। You accuse us of intolerance, be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. हनुमंत राव जी ने मुझसे कहा कि आप न्याय कीजिए, और हनुमंत राव जी के लिए कितने पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आग्रह पूर्वक हमने लिखे, आज वो प्रमाण लेकर आपके मध्य में आई हूं। एक रिमाइंडर, हनुमंत राव एमपी कांग्रेस पार्टी, 9 दिसंबर 2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016, ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, जिन उत्तर का वो हमसे उम्मीद बांध कर बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूं। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये दस्तावेज दिखाती हूं। मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे। अगर आरोप ही लगाना होता महोदया, तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं भी आरोप लगा सकती थी। एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर
राजनीतिक द्वंद्व होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर यह निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया। फिर भी उस कमेटी ने यह देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया। चीफ वार्डन वो स्वयं दलित हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया और अपने निर्णय को उन तक पहुंचाया। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा जवाब अब पूरा होने दीजिए। प्लीज इसमें प्लीज टेक योर सीट नाउ। आज मैं कहना चाहती हूं मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा ओनली मिनिस्टर कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। आई एम टेकिंग इट पर्सनली सर। लोकसभा की रणनीति बीजेपी ने पहले ही बना ली थी। उसी रणनीति के तहत स्मृति सुबह से ही पूरी तरह से तैयार थी। सुबह राज्यसभा में उन्होंने बीएसपी मुखिया मायावती को आक्रामकता के साथ जवाब दिया। Minister is ready for discussion. Why don't you allow discussion? Now I request the shouting brigades to go back to their seat. Minister said they are ready for discussion. Why don't you allow discussion? Please allow discussion. Please allow discussion. Minister is ready for replying. So CP Narayanan, Shri CP Narayanan, CP Narayanan. अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मामला मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए मैं केवल एक मिनट आप रुको। मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? कि मैं दलित थे जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था। जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं that a citizen who is a Dalit is only a just Dalit if Mayawati ji certifies him to be so. आप सुबह से आप कहना चाहती हैं with me for 25 crores. I think आप जवाब yes. आप जवाब दीजिए ना। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये उंगली दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये इस तरीके से नाराजगी नहीं होगा। जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे आप जवाब नहीं देंगे। आप दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, इसीलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। I would request all of you allow the discussion. दोपहर बाद लोकसभा में लगभग 1 घंटे के भाषण में कांग्रेस समेत दूसरे दलों को तथ्यों की धार से तार-तार कर दिया। उनके तेवर, उनकी भाव भंगिमा
लहजा, सब कुछ ऐसा था कि विपक्ष तिलमिला जाए और अन्य चुप्पी साध कर उन्हें बस देखता सुनता रह जाए। पीएम ने जहां उनके भाषण को ट्वीट किया, वहीं सदन में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण को सदन और देश के लिए आई ओपनर करार दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे निर्देश दिया है जो चर्चा हुई है उस संबंध में कुछ बोलने का, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सहयोगी स्मृति ईरानी ने जो आज चर्चा के बाद अपनी स्पीच दी है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि स्मृति ईरानी की यह स्पीच इस संसद के लिए ही आई ओपनिंग नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि सारे देश के लिए आई ओपनिंग। मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या। कुछ ऐसा शेष नहीं बचा है कि मैं इस सदन के सामने में रखूं। हां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाओं में से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, और मैं यह मानता हूं कि वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमारी सरकार यह कभी नहीं मानती है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, कभी नहीं मानती, क्योंकि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आज अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशासन का क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्रखर मेधा के धनी लोगों को यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। तो उस विश्वविद्यालय के बारे में हमारी सरकार की जो धारणा है, उस धारणा को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्र किसी भी विश्वविद्यालय की अथवा किसी भी शिक्षण संस्था की एक बहुत बड़ी पूंजी होता है, बहुत बड़ी वह निधि होता है। और छात्रों के जीवन में के संबंध में भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी छात्र रहा हूं, इस संसद में बैठने वाले सारे के सारे लोग छात्र हैं। छात्र का जीवन बहुत आंदोलनकारी होता है। जुल्म और अत्याचार हो और उसका वह विरोध करे, तो मैं समझता हूं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, और उस मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण यदि कोई करता है तो मैं समझता हूं कोई भी जागरूक समाज उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ है और जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, उसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस संबंध में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, सही करती है, गलत करती है, सही करती है तो मैं समझता हूं कि इस देश की अदालत उसे जस्टिफाई करेगी, और यदि गलत करती है तो फिर उसको सेडिशन का चार्ज या अदालत ही समाप्त कर सकती है, उसके सारे आरोपों से वो बरी कर सकती है। लेकिन उस संबंध में मैं समझता हूं कोई बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन को इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष छात्र को, पुलिस को परेशान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, किसी का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। हां, पटियाला हाउस कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस उस संबंध में कार्रवाई कर चुकी है और आगे भी कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें दोषी हैं वह दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, यह भी आपके माध्यम से सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिनांक 9 फरवरी 2016 को जो भी नारे जेएनयू कैंपस में लगाए गए, उससे सारा देश असहमत है, और पूरे सदन ने, कमोबेश पूरे सदन ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। पूरा का पूरा केस इस समय सब जुडिस है। मैं समझता हूं कि न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए।
आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में भी एक दो माननीय सदस्यों ने कुछ बात कही है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन में कि जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर मैं बोलता हूं, निराधार कभी नहीं बोलता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने भी गोपनीयता की शपथ ली है। इसलिए आज के अवसर पर इतना, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपनी सहयोगी स्मृति ईरानी को आज की स्पीच के लिए बधाई देते हुए अपना संबोधन समाप्त करता हूं। खास बात यह है कि स्मृति के भाषण में भावनात्मक पुट तो था ही, लेकिन तथ्यों और धारदार तर्कों की भी बेदाग प्रचुरता थी। लोकसभा में हुई बहस में आवेश के साथ दोनों ही पक्षों से खूब कहासुनी हुई, हंगामा हुआ, तीखे आरोप प्रत्यारोप भी हुए, मगर अंत में जवाब देने जब स्मृति ईरानी खड़ी हुई तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया। रोहित वेमुला से लेकर जेएनयू तक हर मुद्दे पर विपक्ष को निरुत्तर करके रख दिया। राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज ना ही वाणी में और ना ही तेवरों में स्मृति को रोक सके। यही कारण था कि भाषण खत्म होने के बाद सोशल मीडिया में हर तरफ स्मृति ईरानी की ही चर्चा थी। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना। जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो। आज मैंने देखा, दे से पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूं, तो सोनिया जी, राहुल जी, they were like compelled, they should, we all should compliment each other, shook his hand. I only wished that Dr. Bose was here to gift them a book called Dead Reckoning by Sharmila Bose. Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning, she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए मेरा आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है, वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई। 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हो। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाकर आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर कैंपस में होगा। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। उन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला
जिन्होंने प्राण त्यागे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हमने पक्षपात की राजनीति नहीं की। हमने कहा न्याय हो, दोषी जो है उसको सूली पर चढ़ाओ। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया, एहसान नहीं किया, न्याय किया, कोशिश की। ये कोशिश मैं हर दिन करती हूं। मेरा आग्रह है सबसे कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां न्याय है उस न्याय को अपना काम करने दो, जहां पुलिस है उस पुलिस को अपना काम करने दो। आज मैं आह्वान करती हूं, अगर राहुल गांधी स्वयं मुझसे कहते कि स्मृति ईरानी चलिए हम दोनों मिलकर जेएनयू के छात्रों को कहे कि जिस भारत की बर्बादी के तुम नारे दे रहे हो, जिस तिरंगे को लहराने से तुम्हें शर्म आती है, उसी जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरहद पर अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम आजाद हिंदुस्तान में बर्बादी के नारे दे सको। लेकिन राहुल जी ने ऐसा नहीं किया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जहां जहां आपको लगता है चुनौती है, आज आपने कहा SC ST के बच्चे फैकल्टी होनी चाहिए, यही निवेदन मैंने सभी वाइस चांसलर से किया। I have myself requested to every vice chancellor that listen to all children, every university which functions under the aegis of the government of India, listen to children, for they come with their emotional legacies and their social challenges, and it is incumbent upon us to provide them refuge and a productive life. My request is, help me build this nation and not destroy it from within. Thank you, Madam Speaker.